Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss Ohm's law, most important topic on the basis of 10th class. So students, Ohm's law का एक आपके NCERT के अंदर ही एक प्रैक्टिकल है. उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे हम समझेंगे Ohm's law क्या है. देखिए प्रैक्टिकल में किस टाइप की अरेंजमेंट आपको दिखा रखी है वो दिखाते पहले. एक सेल, पहले तो 4-5 सेल लेने हैं आपको. आपकी लेबोरेटरी में जो भी हैं 4-5 सेल लेने हैं. मैंने ये सारे के सारे सेल एक ही सीरीज में जोड़ दिए. बट आपको क्या करना है, जब अपनी अरेंजमेंट लेनी है ना, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली इस सेल को, मान लो मेरे को पोटेंशियल कम दिखाना है, मैं क्या करूंगा, बेसिकली पोटेंशियल इंक्रीज करते करते रेजिस्टेंस पे कोई रेजिस्टेंस लूंगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ये देखूंगा करंट की क्या वेरिएशंस आ रही हैं. सेल है ये प्लस, ये माइनस भी. ओके, ये आपके एनसीईआरटी की ही अरेंजमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको. पहले इतना पोटेंशियल का पार्ट लेंगे, फिर इतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा, फिर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, फिर पोटेंशियल इंक्रीज होगा. अगेन एंड अगेन हम पोटेंशियल को बढ़ाते रहेंगे. और इस जो भी सर्किट है इसको हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करवाया है. इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैंने एक पोटेंशियल का सोर्स लिया है. पोटेंशियल के सोर्स में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा. क्या है ये, वोल्ट मीटर. प्रीवियस वीडियो में मैंने सर्किट सिंबल्स बताए हैं आपको कुछ, उसमें उसके अंदर पता होगा एमीटर. एमीटर सीरीज में लगता है. सीरीज में इसलिए लगता है क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है. सो स्टूडेंट्स, एक की प्लग इन करने के लिए की, दिस इज आवर की, दिस इज आवर एमीटर, दिस इज आवर वोल्ट मीटर and this is a resistance, this is source of potential. और हम कह सकते हैं ये सेल है और बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी. ये अरेंजमेंट थी और इस अरेंजमेंट में हमें बेसिकली बस करना क्या है, सेल का जो कॉम्बिनेशन है ये बढ़ाते रहना है. एक सेल लो, दूसरा भी सेल ऐड कर दो सीरीज में, तीसरा सेल ऐड कर दो, चौथा सेल ऐड कर दो. आफ्टर एडिंग ईच सेल पोटेंशियल विल इंक्रीज. पोटेंशियल बढ़ेगा. पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहां पे वोल्ट मीटर पे रीडिंग बढ़ती जाएगी. पोटेंशियल बढ़ेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी. वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी मतलब पोटेंशियल V की वैल्यूज बढ़ती जा रही है. 1 2 3 4 कुछ एक रीडिंग लेनी है आपको. आफ्टर दैट एमीटर पे देखो, एमीटर पे करंट की रीडिंग क्या है, वो भी बढ़ती जाएगी. वो सारी रीडिंग्स जैसे जैसे आप देखोगे इंक्रीज होती जाएंगी इक्वली. जितना प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा उतने ही प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ेगा. जितने प्रोपोर्शन में मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा, पहले 2 वोल्ट करूंगा, मान लो 10 एम्पियर का करंट गया, 3 वोल्ट किया, 20 एम्पियर करंट विल पास थ्रू द रेजिस्टेंस. ऐसे ही 6 वोल्ट 30 एम्पियर, 8 वोल्ट 40 एम्पियर. मतलब जैसे जैसे मैं करंट वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है. इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने ये सीखा है कि पोटेंशियल जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और अगर पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि V is directly proportional to I. यही हमारे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है. मीन्स अकॉर्डिंग, सिंपल ऐसे ही लिखना है एक ही लाइन में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ we increase potential through a resistor, then equivalent increase in current also takes place. That is, potential
will directly proportional to करंट एंड आफ्टर दैट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे तो आता है रेजिस्टेंस R इज और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी वायर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो अपोजिशन होता है जो वो करंट के रास्ते में लगाता है। देखिए, अगर किसी में भी पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रेजिस्टेंस ना हो या फिर हम रेजिस्टेंस जीरो कर दें तो हम उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है। और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, देखिए रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया, R इज इक्वल टू जीरो, देन V क्या होगा? V जीरो एंड देखिए I क्या है? V बाय R। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट इंफिनिटी, मीन्स हमें करंट देने के लिए पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारा बेसिक लॉ है ओम्स लॉ, उसमें हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट देनी है। ये है स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओके, ये इसकी सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट बोली जाती है। अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों मिले कि व्हाट इज ओम्स लॉ, ऑप्शन में दोनों दे तो ये है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ नहीं है। ठीक है, ये इसकी सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट होती है। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? अब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज opposition offered by any conductor or electronic device। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर हम कंडक्टर बोल लें या फिर हम वायर बोल लें, उसके कारण जो अपोजिशन ऑफर किया जा रहा है टू द करंट के रास्ते में, टू द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस का हमें बेसिक डेफिनेशन मिली। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के साथ साथ एक ऐसा यूनिट भी करेंगे, एक फॉर्मूला भी करेंगे। मैथमेटिकली जो रेजिस्टेंस है वो कंपैरिजन है, रेशियो है किस किस का? पोटेंशियल एंड करंट का। ऐसा यूनिट इसकी, ऐसा यूनिट ओम बोली जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन है ओम। ओके, अब नई फिजिकल क्वांटिटी आई, एक नई यूनिट मिली तो उसकी यूनिट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। डिफाइन 1 ओम, बहुत जरूरी है यूनिट की डेफिनेशन पढ़नी। ओके, 1 ओम, 1 ओम कितना होता है? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस। देखो, अगर मैं किसी वायर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल दूं और वो वायर 1 एम्पियर का करंट कंडक्ट करे, देन उस वायर का रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं क्या? 1 ओम। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट is conducted by any conductor after applying a potential of 1 volt, then its resistance is said to be 1 ohm। देखिए, आपको सिर्फ फिलहाल टॉपिक समझना है। ओके, टॉपिक समझने के बाद आपकी ये डेफिनेशन याद रखनी या बुक वाली डेफिनेशन याद रखनी जरूरी नहीं है। आपकी डेफिनेशंस का सिर्फ सेंस निकलना चाहिए, अच्छा सेंस, यही सेंस निकलना चाहिए कि हम इस
डेफिनेशन, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर सब कुछ यूनिट यूनिट पुट करके और एक ऐसी डेफिनेशन बनाएंगे जिसका सेंस सेम निकलेगा कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करना है, उस वायर में 1 एम्पियर का करंट कंडक्ट होना चाहिए, तो उस वायर का रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं कितना, 1 ओम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, बिल्कुल रटनी जरूरी नहीं है। रटनी बिल्कुल साइंस में एक भी टॉपिक रटना नहीं होता है, तो जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको समझाता भी हूँ। रटे मत और समझे, एक एक टॉपिक को समझे। नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए, प्रैक्टिस करते रहे। साइंस में कोई भी चीज़ क्रैम करने की नहीं होती, क्रैमिंग छोड़ दें, रटना छोड़ दें। ठीक है, थैंक यू। और अगर कोई डाउट आए इस टॉपिक में, नहीं किसी और टॉपिक में डाउट आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए। उसके लिए भी अलग से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching.